सुहाग रात को सरदार ने दुल्हन से कहा कि उल्टा लेट जाएं। दुल्हन बोली, पागल हो क्या, आगे से करते हैं। सरदार, नहीं पीछे से करते हैं। दुल्हन, नहीं आगे से। सरदार गुस्से से, तुम्हें कैसे पता है। दुल्हन, कॉलेज में एक बार मुझे गुंडे उठाकर ले गए थे और उन्होंने मुझे आगे से किया था। सरदार सर खुजाते हुए, एक ते ना गुंडिया ने कंफ्यूज किया होया है, मैनू चुक के लगया सी ते पिछो कीता सी। लड़कियां जराबे भी मैचिंग के साथ पहनती हैं। आज पिंक पहनी थी, कल काली के साथ काली पहनूंगी। और लड़के जराबें सूंघ कर फैसला करते हैं कि भाई 2 दिन और चल जाएंगी। आजकल की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड बोला, जानू तुझे क्या चाहिए, ताज या तख्त। गर्लफ्रेंड बोली, बादशाह हजूर, मुझे ना तो ताज चाहिए और ना ही तख्त। साले वाईफाई का पासवर्ड बता दो, यही काफी है। एक औरत अपने पड़ोसी के साथ रोमांस कर रही थी कि उसका शोहर आ गया और ये देखकर पड़ोसी को मारने लगा। औरत बोली, मारो मारो और मारो, कमीना पराई औरत पर हाथ डालता है। इतने में पड़ोसी का जोर चल गया और वो उसको मारने लगा। औरत बोली, मार मार और मार, ना खुद करता है और ना ही किसी और को करने देता है। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कंवारी थी। पठान ने सोचा कि जो आज तक किसी की ना हो सके वो मेरी क्या होगी। नरस औरत से बोली, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। आपने पैदाइश से पहले क्या मांगा था, बेटा या बेटी। औरत ने जवाब दिया, यकीन करें मैंने तो कुछ नहीं मांगा था, मैं तो बस नहाने लगी थी और इसके अब्बा से तौलिया मांगा था। दुल्हन को डोली में पेशाब आ गया। उसने बोतल में पेशाब करके बाहर फेंक दिया। पेशाब की बोतल दूल्हे पे जा गिरी। दूल्हे ने शेर बोला, ऐ शोख हसीना, ये कैसी नादानी है। दुल्हन ने जवाब दिया, मेरे महबूब, जिस चश्मे के आप प्यासे हो ये उसी का पानी है। सब्जी वाले की शादी हुई। सुहागरात को अपनी बीवी की शलवार उतार कर पानी छिड़कने लगा। बीवी, ये क्या कर रहे हो। शोहर, माल को ताजा कर रहा हूँ। लड़की, एक कंडम देना, किसी अच्छी कंपनी का देना कंडम। मेडिकल स्टोर वाला, कौन सी कंपनी का बहन जी। लड़की, जिससे तेरी बहन की इज्जत भी बनी रहे और तू मामू भी ना बने। एक चर्सी से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे। चर्सी बोला, मेरा इनके लिए एक ही पैगाम है कि आते हुए एक ट्रक सिगरेटों का लेते आना, यहाँ सिगरेट बहुत महंगे हैं। आज हम रिश्ता देखने जा रहे हैं, तुमने वहां खामोश रहना है ताकि किसी को पता ना चले कि तुम तोतले हो। लड़का, अच्छा ठीक है। लड़की वालों के घर गए। जब लड़की वाले चाय लेकर आए, लड़का चाय पीते हुए बोला, दरम दरम दरम। लड़की भी फौरन बोली, फूत मार भूत। एक औरत फैमिली प्लानिंग वालों के दफ्तर गई और कहा कि मुझे चाबी वाला टीका लगा दें। नर्स ने कहा, आपके कितने बच्चे हैं। औरत बोली, 13। डॉक्टर ने कहा, जितने बच्चे हो गए हैं आप फिर टीका रहने दे, ताला ही लगवा लें। एक आदमी घबराया हुआ डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर साहब, गजब हो गया, हमारे नन्हे मियाँ ने पेट्रोल पी लिया। अब हालत ये है कि पूरे घर में दौड़ता फिरता है। डॉक्टर साहब ने इत्मीनान से जवाब दिया, घबराओ नहीं, मकान के दरवाजे बंद कर दो, जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो नन्हे मियाँ खुद ब खुद रुक जाएंगे। पीआईए की फ्लाइट में एयर होस्टेस ने मुसाफिर से पूछा, सर खाने में क्या लेना पसंद करेंगे। मुसाफिर बोला, मटन कोरमा, मलाई बोटी, सीख कबाब, फ्रूट सलाद, रायता, गाजर का हलवा और सब्ज चाय। एयर होस्टेस बोली, सर ये फ्लाइट है, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ वलीमा नहीं। एक सरदार डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने सरदार का चेकअप करने के बाद बोला कि आपका एक गुर्दा फेल हो गया है। तो सरदार ने हंसते हुए डॉक्टर के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बोला, साले मेरे साथ मजाक करता है, मेरा गुर्दा तो कभी स्कूल गया ही नहीं, फिर वो फेल कैसे हो गया। इमाम मस्जिद ने ऐलान किया कि जिस शख्स की बीवी अपने शोहर को फजर की नमाज के लिए नहीं जगाती,
वो बंदा दूसरी शादी कर ले। अखराजात मस्जिद की इंतजामिया बर्दाश्त करेंगी। अगली सुबह फजर के वक्त मस्जिद में जुमे से ज्यादा बड़ा इज्तिमा था। एक साहब नमाज सीखने मौलवी साहब के पास गए। मौलवी साहब ने पूछा, सना आती है? साहब घबराते हुए बोले, जी वो तो नहीं आते, मगर कभी कभी नबीला आ जाती है। एक इंडियन फौजी को कश्मीर में पोस्टिंग के दौरान एक चिराग मिला। उसने चिराग को रगड़ा तो जबरदस्त धमाका हुआ और वो मर गया। नतीजा, कुछ चीजें अलादीन की नहीं, मुजाहिदीन की भी हो सकती हैं। पता नहीं वो कौन से घर होते हैं जिनकी फ्रिज में फ्रूट्स, आइसक्रीम, कस्टर्ड वगैरह होते हैं। हमारे घर में तो हरा धनिया, पुदीना, पानी की बोतल और आइसक्रीम के डब्बे में साग होता है। एक बस में लड़कियां आकर बैठी। एक लड़की गोरी चिट्टी थी जबकि दूसरी काली थी। काली लड़की ने गोरी लड़की से पूछा, आप अपनी रंगत के लिए कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हैं? गोरी लड़की बोली, फेयर एंड लवली। फिर गोरी लड़की ने काली लड़की से पूछा, अच्छा आप कौन सी इस्तेमाल करती हैं? एक तरफ से किसी लड़के की मदम सी आवाज आई, चेरी ब्लॉसम। बीवी गुस्से से, इतनी सर्दी में आपने सुबह सुबह मुझ पर पानी क्यों डाला? शोहर, तुम्हारे अब्बा ने कहा था कि मेरी बेटी फूल की तरह है, इसे कभी मुरझाने मत देना। बच्चा, अम्मी आप सोते हुए सूसू करती हैं? माँ, नहीं तो बेटा। बच्चा, तो बाबा रात को आपकी शलवार क्यों उतार देते हैं? एक सरदार भैंस का दूध निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद वही दूध भैंस को पिलाने लगा। सरदार के अब्बा ने पूछा कि तुम दोबारा भैंस को दूध क्यों पिला रहे हो? तो सरदार बोला, अब्बा जान, दूध पतला था, मैंने सोचा कि दूध को एक चक्कर और दे लूं। एक पठान साहब का वालिद फौत हो गया। पड़ोसन की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उनके घर बूढ़े की मौत पर अफसोस करने के लिए आई और पठान साहब की बेगम को गले लगाकर रोने लगी। पठान भाई कुछ देर ये सब कुछ देखता रहा। अचानक लड़की से कहा, यहाँ मेरे पास आओ। जब लड़की करीब आई तो पठान साहब बोला, ये बूढ़ा आदमी मेरा भी बाप लगता था, मुझे भी गले लगाओ। एक पठान इंडिया गया। इंडियन पुलिस ने पूछा, तुम कौन हो? पठान, मैं हिंदू हूँ। पुलिस, मुझे 5 भगवान के नाम बताओ। पठान, यस्सु पंजू हार कबूतर डोली। एक प्रोफेसर साहब अपनी बीवी से जबरदस्त लड़ाई के बाद स्टडी रूम में आकर मुतालिया में मसरूफ हो गए। कुछ देर के बाद उनकी बेगम आई और अपने शोर से गुस्से में बोली, मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दीजिए। प्रोफेसर साहब ने किताब से नजरें उठाए बगैर जवाब दिया, मेरे पास वक्त नहीं है, फिलहाल किसी और से ले लो। अंकल, बेटा मैट्रिक के रिजल्ट का क्या बना? पप्पू, अंकल चाय लेंगे? अंकल, अरे नहीं बेटा, रिजल्ट का क्या बना? पप्पू, अंकल कॉफी लेंगे? अंकल, अरे रिजल्ट का बता क्या बना? पप्पू, अच्छा अंकल, उस दिन आप पिंकी आंटी के साथ कहाँ जा रहे थे? अंकल, अच्छा बेटा, चाय के साथ बिस्कुट भी ले आना। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी दुनिया में अच्छी लड़की की पहचान कैसे की जाए? बाबा जी ने माचिस की डिबिया उठाई, उसमें से 2 तीलियां निकाली, एक वापस रख दी और दूसरी के 2 टुकड़े कर दिए। उसका अगला हिस्सा फेंक दिया और पिछला हिस्सा कान में लेते हुए बोले, बेटा मुझे नहीं पता। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।